जय माता दी साहब, कैसे हैं सब लोग? कोरोना काल में स्टे होम स्टे सेफ। तो आज हम सेक्शन 188 आईपीसी भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 188 पर चर्चा करेंगे, जो कि मैंने एक वीडियो बनाया था एपिडेमिक डिजीज एक्ट पे 1897 महामारी अधिनियम पे। उसके अंदर सेक्शन 3 सजा का प्रावधान दे रहे हैं। तो उस एक्ट का उल्लंघन करेंगे तो अपने को आईपीसी की सेक्शन 188 में केस रजिस्टर्ड होगा, उसके हिसाब से अपने को दंड का प्रोविजन दिया गया है। तो आज अपन उस पर चर्चा करेंगे खुल गए, जिसमें 2 प्रकार से सजा का प्रावधान दिया गया है। पहला तो है किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी द्वारा जो आदेश दिया गया है उस एक्ट के अंदर, अगर किसी ने उसका उल्लंघन किया तो 200 रुपये का जुर्माना, वो 1 महीने की जेल। फर्स्ट प्रोविजन क्या है कि किसी भी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन हुआ तो 200 रुपये का जुर्माना व 1 महीने की जेल। तो सेकंड प्रोविजन इसमें ये, अगर सरकार द्वारा कोई भी आदेश, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मोदी सरकार है, उसके द्वारा कोई आदेश दिया गया है, उसका उल्लंघन किया तो 1000 रुपये का जुर्माना व 6 महीने की जेल है। यानी कि सरकारी अधिकारी द्वारा कोई भी आदेश दिया गया, उसका उल्लंघन किया तो आपको क्या है, 200 रुपये का जुर्माना, 1 महीने की जेल। और सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया तो 6 महीने की जेल व 1000 रुपये का जुर्माने का प्रोविजन दिया गया है। तो इसमें कोरोना काल में थोड़ा बहुत असामाजिक तत्वों द्वारा असामाजिक गतिविधियां होने लगी, तो सरकार ने इसमें संशोधन भी किया। अब उस संशोधन में क्या है, जैसे डॉक्टर्स पे हमले हो रहे थे, उनको अभद्रता से कुछ न कुछ गाली गलौज हो रही थी डॉक्टरों के साथ, तो डॉक्टर स्टाफ को मनोबल बढ़ाने के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए इसमें NBW नॉन बेलेबल वारंट का ऑप्शन दिया गया कि अगर सरकारी अधिकारी, सरकारी डॉक्टर इन पे हमला हुआ तो NBW ने नॉन बेलेबल वारंट, इसमें डायरेक्ट जमानत भी नहीं है, और उनकी कोई भी सरकार के या सरकार के डॉक्टर की या सरकारी संपत्ति कोई भी असामाजिक तत्वों द्वारा अगर व्यर्थ की गई तो उसका मार्केट वैल्यू का डबल हर्जाना उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। ये प्रोविजन सरकार ने संशोधन करके अभी जस्ट लागू किया। इसके बाद सेक्शन 270, 271, 270 आईपीसी, 271 आईपीसी, ये भी इसी से रिलेटेड ही है, उस पर भी आज अपन खुल के चर्चा कर लेते हैं। 270 है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर द्वेषतापूर्वक कोरोना महामारी को फैला रहा है, एक हो गया कि कोई कोरोना पीड़ित है, अनजाने में उसने फैलाया, उस पर भी लागू होगा ये कानून, उसको भी सजा मिलेगी। लेकिन वो जानबूझ के फैला रहा है, उसको पता है वो कोरोना पीड़ित है, फिर भी वो संक्रमित कर रहा है या कोरोना काल के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है, मास्क नहीं पहन रहा है, घर पे नहीं रह रहा है, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है, तो सेक्शन 270 में ये प्रोविजन दिया गया है कि उसको 2 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। और 271 जो कि क्वारंटाइन के नियमों को बताता है। क्वारंटाइन, ये क्वारंटाइन वर्ड अभी का नहीं है, ये 271 में डिफाइन है इंडियन पेनल कोड में। तो ये लॉकडाउन के समय लागू हो सकता है। 271 ये लॉकडाउन के समय लागू हो सकता है। इसमें जैसे सरकार 271 को लागू करके कोई भी, जैसे बाहर से आ रहे हैं व्यक्ति या सरकार को कोई संदिग्ध लगता है या कोई पीड़ित लगता है, कोरोना पीड़ित लगता है, तो उनको एक अलग प्लेस पे क्वारंटाइन आइसोलेट कर दिया जाता है या हॉस्पिटल में उसका इलाज जारी कर दिया जाता है कि ये महामारी और ये बीमारी फैलने से लोगों तक बचाया जा सके और इस पर कंट्रोल आ सके। जय माता दी।